बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासीन चौधरी और आप देख रहे हैं चकवाल की खूबसूरती के लिए और सियाहत के लिए मुख्तस किया गया हमारा यूट्यूब चैनल। आज जो खूबसूरती हम चकवाल की आपसे जो शेयर कर रहे हैं, ये भी आप पहली दफ़ा देखने जा रहे हैं और इसको भी पहली दफ़ा ही मंजर आम पर लाया गया है। ये एक बहुत तवील पहाड़ी सिलसिला है जो अपने अंदर बहुत सारे राज और बहुत सारी हैरानकुन दुनियाएं समेटे हुए हैं, और इस जगह पर आज तक कभी भी किसी किस्म की कोई आमदोरफ्त या इसमें से बाज़ मकामात तक तो कतई किसी इंसान की पहुंच तक नहीं रही है। ये बहुत वसी और ख़ूबसूरत पहाड़ी इलाका है, इसमें इंतहाई घने जंगल हैं और ये कलर कहार से शुरू होकर आप कह सकते हैं कि धराबी के इलाके तक ये इसी का तसलसल है। और इसमें धराबी झील भी आती है, बहुत खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले भी आते हैं, और ये सारा खित्ता अपनी खूबसूरती में आप कह सकते हैं अपना सानी नहीं रखता है। इसमें जो अभी आप आगे जाके देखेंगे, ये इलाका आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल बॉटम के बीच में बहुत कई 100 फुट गहराई में एक पूरी दरियानुमा नदी चलती है, जो कि बारिशों के मौसम में या गाहे बगाहे भी ये इतनी भरी होती है कि हैरत होती है उसकी खूबसूरती देख के। और आम रूटीन में ये इसमें जो हैं चश्मे गिरदोनवा के वो सारे शामिल रहते हैं, और कलर कहार झील का पानी भी इसी में से आकर और फिर यहाँ से धराबी झील तक पहुँचता है। तो इसमें जो घने जंगलात और जंगली हयात है, उनमें खुसूसन सांपों की मुख्तलिफ अक़साम की बहुत ज़्यादा बहुतात बताई गई है। और किसी हद तक अगर यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं तो वो कहते हैं कि इस में कुछ सांपों की वो अक़साम भी पाई जाती हैं जिनका यहाँ पे पाया जाना हैरानकुन है। आप इन जंगलों का घना होना और इनकी नोयत देख सकते हैं कि यहाँ से दिन में भी इंसान का गुजर पाना मुमकिन नहीं है। और इस तवील वीरान पहाड़ी इलाके में कुछ जो बुलंदी के ऊपर जो मैदान हैं, उनमें अब कुछ अर्सा कबल काश्तकारी भी शुरू की गई है, वहाँ तक रास्ते निकाल कर काश्तकारी की जगह भी बनाई गई हैं। ये भी एक आबशार है जो आप देख रहे हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ भी चलती हुई नज़र आती है। हमारी कुछ पुरानी वीडियोज़ में इस आबशार को भरपूर तरीके से रवां देखा जा सकता है। तो ये सारा इलाका मुख्तलिफ आबशारें और छोटी छोटी नदियाँ बनाते हुए कई किलोमीटर का फासला तय करता है, और इन नदियों में आपको आज भी मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ भी मिलती हैं, और परिंदों की कई अक़साम इस इलाके में पाई जाती हैं जो अमूमी तौर पर दीगर जगहों पर देखना में कम ही नज़र आती हैं, जिसकी बुनियादी वजह शायद यही रही है कि यहाँ पर क्योंकि इंसानी पहुँच और किसी किस्म की कोई मशीनरी की या गाड़ियों की आवाज़ें, सबसे ये इलाका एक बिल्कुल काम और पुरसकून, बल्कि इंतहाई दर्जे का पुरसकून इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पे जंगली हयात बहुत भरपूर तरीके से फली फूली है। और दरख्तों की भी चूँकि कटाई वगैरह इन इलाकों में नहीं है, तो जंगलात भी इतने घने हैं जितने सिर्फ सोचे जा सकते हैं। इन पहाड़ों की चोटियाँ, इनकी गहराइयाँ आपको वहाँ से जो नज़ारे देती हैं वो सियाहत के आला तरीन मकाम के बराबर हैं।